संविधान के निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन के प्रख्यात विद्वता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद किया जाता है। बाबा साहब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे, बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए। यही वजह थी समाज सुधारक बाबा भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा जीवन संघर्ष किया। इस साल बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जाएगी। बालपन से ही बाबा साहब मेधावी छात्र थे। स्कूल में पढ़ाई में काबिल होने के बाद उनसे अछूत की तरह व्यवहार किया जाता था। उस दौर में छुआछूत जैसी समस्या व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और स्कूली शिक्षा 1913 में अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री 1913 में अम्बेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारत में लेबर पार्टी का गठन किया। आज़ादी के बाद कानून मंत्री बने। 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। समाज में समानता की अलग जलाने वाले अंबेडकर को 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्यों मनाई जाती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कमजोर और पिछड़ा वर्ग को सम्मान अधिकार दिलाने, जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। यही वजह है कि बाबा साहब की जयंती को भारत में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने, समानता दिवस और ज्ञान के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध कर समाज में सुधार लाने का काम किया। एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को गुस्सा बहुत कम आता था, लेकिन एक दिन अपने छोटे बेटे यशवंत राव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये घटना 1943 की है। उस समय बाबा साहब वायसराय की काउंसिल में श्रम और पीडब्ल्यू विभाग के मंत्री थे। वे हर काम पूरी ईमानदारी से करते थे। अंबेडकर के बेटे यशवंत राव से एक बड़े ठेकेदार ने संपर्क किया। दरअसल वह ठेकेदार गलत तरीके से कोई सरकार की ओर से बड़ा काम लेना चाहता था। यशवंत राव ठेकेदार की बातों में आ गए। दोनों के बीच ये बात तय हुई, निर्माण का बड़ा काम उस ठेकेदार को मिल जाएगा तो वह यशवंत राव को कमीशन देगा। युवा यशवंत का मन भटक गया, पैसों की ओर आकर्षित हो गया। यशवंत ने अपने पिता से कहा, आप ये काम इस ठेकेदार को दे दीजिए, इसके लिए हमें कमीशन मिल जाएगा। जब ये बात बाबा साहब को मालूम हुई तो उन्होंने गुस्सा में कहा कि मैं यहाँ राष्ट्र सेवा के लिए बैठा हूँ, तुम जैसी संतान पालने के लिए नहीं। कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है, इसके लिए परिवार के सदस्यों की आकांक्षाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तो मैं बहुत बड़ा अपराध करूँगा। आज के बाद ऐसी बात खुद भी कभी मत करना और मेरे सामने भी मत लाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छात्र जीवन का किस्सा है। अंबेडकर अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। उस समय वे यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सबसे पहले पहुंच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक लगातार पढ़ते थे। लाइब्रेरी का एक कर्मचारी हर रोज अंबेडकर को देखा करता था। एक दिन उसने अंबेडकर से कहा कि मैं आपको रोज देखता हूँ। यहाँ आपकी उम्र के कई विद्यार्थी हैं, वे पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन आप सभी से अलग हैं, हमेशा सिर्फ पढ़ाई ही क्यों करते हैं? अंबेडकर जी ने उस कर्मचारी से कहा, मुझे बहुत पढ़ना है क्योंकि मेरे पास भविष्य के लिए शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा लक्ष्य है। मैं केवल अपने लिए पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, भारत में मुझसे जुड़े कई लोग हैं, मुझे उनके लिए वर्तमान की शिक्षा से बहुत कुछ करना है। अंबेडकर की बातें सुनकर कर्मचारी हैरान हो गया। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब उसने देखा कि अंबेडकर अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं की किताबें भी बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। अपनी पढ़ाई के बाद डॉक्टर अंबेडकर भारत आ गए और काफ़ी समय के बाद एक दिन लाल बहादुर शास्त्री और उनके बीच संस्कृत में बातचीत हुई, जिसे देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। अंबेडकर जी का संस्कृत ज्ञान भी बहुत अच्छा था। कहानी किसी की। इस किस्से में अंबेडकर जी ने हमें संदेश दिया है कि विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दे। बाबा साहब की प्रेरक बातें। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। अपने भाग के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। इंसान का जीवन लंबा होने की वजह महान होना चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है।
जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है वो कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती। मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।